यू और जॉनी विन। हाँ यार, कि अवार्ड आए तो इंडिया के लिए आए, इंडिया में आए, चाहे वो जॉनी के लिए आए या मेरे लिए आए। सॉरी जोकर भाई, इस बार ओनली जॉनी। हमारा भाई तो मेहनत ही नहीं कर रहा है, फिर मतलब क्या क्या कर रहा है। ई स्पोर्ट्स कंटेंट क्रिएटर का मतलब क्या होता है भाई? मेरा ध्यान नहीं होता अवार्ड्स वगैरह में। जो हेटर्स लोगों ने थोड़ा मुझे एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करनी है। एस पावर को मंदिर जाना था, गॉड लाइक मैनेजमेंट ने मुझे और बाबा को साथ में भेजा। बोला 1.5 महीने तक इसको जो भी मंदिर जाना है ना, तुम दोनों साथ में जाओगे। ये भरोसे वाले को अकेला नहीं छोड़ना 1.5 महीने तक। ट्रू बोलता है साला। ई स्पोर्ट्स अवार्ड भी जीता है इस साल, अपना भाई जीतेगा भाई इंशाल्लाह भाई। स्नैक्स विल विन, पूरा भरोसा है और पूरी जान लगा देंगे अपने भाई को जिताने के लिए। भाई वो जीतेगा, उसका अवार्ड मेरा होगा भाई, ठीक है। सुपर प्राउड भाई। जब मैंने उसने जब ग्रुप में लिखा ना एसएटीएल की, माँ कसम मैं कहीं बैठा हुआ था और मैं सीधा इंस्टाग्राम पे देखा और उसका नाम आया भाई, ई स्पोर्ट्स कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर का नॉमिनीज भाई। उस लेवल पे भाई, इंटरनेशनल। इतना खुशी मिली ना भाई कि भाई इस बंदे को जिताएंगे ये साल भाई। तुम लोग को वादा करना है कि स्नैक्स को अपने को जिताना है, ठीक है। वो जीते, उसकी जीत में मेरी जीत है, सिंपल भाई। सॉरी जोकर भाई, इस बार ओनली जॉनी। ऑफ कोर्स भाई, देखो आप जॉनी भाई के सपोर्टर हो, ऑफ कोर्स जॉनी को आप लोग को वोट करना है। देखो मैं स्नैक्स के साथ ज़्यादा घूमता हूँ और ज़्यादा हम लोग ऐसे ट्यूएल है, तो वहीं पर ही देखो यार, वही भाई को ही जिताना पड़ेगा, वैसा मामला है, ठीक है। जॉनी भी इज़ ऑल्सो गुड पर्सन, ठीक है। अपना बहुत अच्छा दोस्त है इन रियल लाइफ भाई। वो मतलब मिलन जुलन नहीं होता है, बट जहाँ भी मिलते हैं हम लोग बहुत खुशी के साथ मिलते हैं, एक दूसरे को मस्ती करते हैं एक दूसरे को उसके साथ। हाँ, एक चीज़ मेरे को इस पर बोलनी है भाई, ठीक है। मैंने कुछ पेजेस देखे जो सो कॉल मतलब ई स्पोर्ट्स हाईलाइट वाले चैनल है भाई, जो अभी रिसेंटली दादा के आयरल पे हुआ है। स्नैक्स मैं थे, गोल्डी भाई थे उसमें। एस पावर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा छोटा भाई। आई टेक हिम एज अ लिटिल ब्रदर, उसको देखता हूँ मैं, उससे बहुत मस्ती करता हूँ। उसके मॉम डैड मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं भाई, ठीक है। वो अभी से नहीं, बहुत पुराना अपने साथ है। मैं उसको छेड़ूँ, मैं उसको कुछ भी मस्ती करूँ, बहुत ही हेल्दी वे में हम लोग मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। मैं उसको बहुत कुछ बोलता हूँ, वो मेरे को कुछ भी बोलता है, वो मेरे को बड़ा भाई समझता है। उस चीज़ में लोग क्या लिख रहे, जोकर ट्रोलिंग एस पावर। क्यों भाई? अपन किसी को ट्रोल नहीं कर रहे उधर, अपन मस्ती कर रहे। एक मस्ती करने में, ट्रोलिंग करने में बहुत फर्क होता है। ई स्पोर्ट्स कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर विनर विल बी तारिक, जॉनी स्ट्रीमर ऑफ द ईयर विल बी विनर काई सेनेट और आइस शो स्पीड। करेक्ट। हमारा भाई तो मेहनत ही नहीं कर रहा है, फिर दिखाओ उसका चैनल, दिखाओ खोल के, मतलब क्या क्या कर रहा है। ई स्पोर्ट्स कंटेंट क्रिएटर का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है। कंटेंट बनाता है भाई वो, उसका जाके एक एक वीडियो उठा के देखो भाई, ठीक है। व्लॉग्स देख लो उसके जाके। यार क्या बात करते हो भाई, यार फर्क क्यों पैदा कर रहे हो यार? मेरे पेज पे आके क्यों लिख रहे हो भाई? मेरे को क्यों बोल रहे हो भाई? मैंने सिंपल बोला अपने भाइयों को सपोर्ट कर रहा हूँ, उसमें भी नहीं तू इसको क्यों सपोर्ट, क्यों भाई? मेरे साथ घूमता है भाई, मेरा भाई है भाई। गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स एंड जोनाथन भाई नॉमिनेट हो चुके हैं एज यू नो, वो ई स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए। काफ़ी सारे वहाँ पे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी है, लाइक ऑर्ग भी है, एंड दो कैटेगरी के लिए अपन नॉमिनेट हुए। तो एज यू नो गाइज, जाके आपको वोट करना है गॉड लाइक को एंड जोनाथन भाई को। देखते हैं इस बार कौन अवार्ड विन करता है। मतलब ये तो सब फैंस के ऊपर ही है कि लाइक वो जिनको चाहते विन कराना, वो विन हो जाएगा, चाहे जो भी और को। और एक चीज़ गाइस, बहुत लोग बोल रहे थे कि मतलब अभी कमेंट में भी देख रहा था, या फिर बहुत सारे वो जो अवार्ड का पेज था उसके नीचे भी कमेंट आ रखे हैं कि आपने, मतलब मैंने ऐसा बोला था कि ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब मेरा ध्यान नहीं होता अवार्ड्स वगैरह में, ये वो काफ़ी सारा चीज़ मैंने बोला था पास में। जो कि गाइस हाँ, डेफिनेटली पास में हम कहीं भी ये सब चीज़ों पे ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं रहते थे। बट जब ये सब लास्ट टाइम जब मैंने स्ट्रीम करी थी, मैंने बोला था, बट हाँ फ्यूचर में हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है। और ये मैंने जब रियलाइज़ किया आफ्टर डैट, आपने देखा होगा काफ़ी लाइक लास्ट टाइम से ऑलमोस्ट 3-4 मंथ से, मतलब काफ़ी सारी जगह पे आपको गॉडलाइक दिखाई दे रही होगी, चाहे वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, फैन फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन हो, फिर स्ट्रीमर का अवार्ड हो जैसे लॉस भाई हो गए, या फिर प्लेयर का अवार्ड हो जोनाथन, स्पोर्ट्स फैन फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन हो गॉडलाइक, इवन फीमेल क्रिएटर्स, मतलब काफ़ी सारी चीज जगह पे हम दिख रहे हैं। तो वो इसलिए कि भाई मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि हाँ, कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं ये सब चीज़ों में, तो फोकस करते हैं। ठीक है, पहले नहीं था फोकस, बट अब हम कर रहे हैं फोकस ओनली फॉर फैंस। और उनका डिमांड था ये सब चीज़ों पे भी कंटेंट में वर्क करो, और हाँ वर्क कर रहे हैं। इसलिए आपको, आपने देखा होगा कल अनाउंसमेंट हो गया, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते हैं उसमें आपको गॉडलाइक और जोनाथन देखने मिल रहे हैं। होता है यार, मिस्टेक्स होती है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मेरा नहीं था ध्यान पहले। अब देखो लास्ट 3-4 मंथ्स, मतलब 6 मंथ्स पकड़ के चलो, जब से ये सब चीज़ों पे फोकस है, तो आपको दिख रही है गॉडलाइक इन सब चीज़ों में, ठीक है। पहले मेरे को ऐसा था कि यार हम मतलब ये चीज़ें मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगती थी। बट हाँ यार, जो हेटर्स लोगों ने थोड़ा बता दिया है कि हाँ ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कर रहे हैं काम, अभी चल रहा है। एसएटीएल के 4 नॉमिनेशंस है, मेरा एक नॉमिनेशन है 4 में से, एंड आई एम बीन नॉमिनेटेड एज अ कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर फॉर ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स। भाई बहुत क्रेजी फीलिंग है ब्रो, तुमको नहीं मालूम। मैं बताता हूँ, ये जो मैनिफेस्टेशन का पावर तुमको बताता हूँ। लास्ट ईयर मैं एलए गया था एज अ पार्ट ऑफ एसएटीएल अवार्ड कलेक्ट करने के लिए। जब हम एज अ ग्रुप गए थे एसएटीएल के लिए, जो अवार्ड जीते थे उसमें एज अ ग्रुप में आई वाज अ पार्ट, और मेरा ट्रैवल हुआ था एलए, एक्सपीरियंस किया था ई स्पोर्ट्स अवार्ड। मेरे साथ विली भी था, तो विली को मैं बोला था, देख विली इस साल तो ऐसे आ गया,
मतलब बड़ी बात है इस साल भी आना, मतलब एसटीएल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड वी वॉन एज अ ग्रुप। बट अगले साल जब भी आऊंगा ना विली, एज अ नॉमिनी आऊंगा। लास्ट ईयर गया, इस साल अपन एज अ नॉमिनी जा रहे हैं यार। अपन नॉमिनेटेड है भाई इतने बड़े स्टेज पे, मतलब इससे बड़ा स्टेज कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा स्टेज है ही नहीं। मतलब तुम देख रहे हैं ना नॉमिनेशंस में काई सेनेंट है स्ट्रीमर ऑफ द ईयर में, स्पीड है, इधर मेरे साथ टैरिक है, मतलब इंटरनेशनल लेवल के जो भी, ग्लोबल लेवल के जो भी सबसे बेस्ट है, सब नॉमिनीज में, एंड इंडिया को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट्स अ प्राउड फीलिंग भाई, इट्स अ, ऐसा वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते वो फीलिंग है। यू होपिंग यू और जॉनी विन। हाँ यार, आई विल बी सुपर हैप्पी भाई कि अवार्ड आए तो इंडिया के लिए आए, इंडिया में आए, चाहे वो जॉनी के लिए आए या मेरे लिए आए। इंडिया आएगा तो मजा आ जाएगा, समझ रहे हो? इट्स अ ग्लोबल थिंग। इंडिया में अवार्ड आएगा, चाहे जो भी कैटेगरी हो यार, जहाँ पे भी इंडियंस अपने नॉमिनेटेड है ग्लोबल स्टेज पे, एट द एंड इंडिया जीतना चाहिए ब्रो, मजा आ जाएगा। ड्रॉप चेंज के बाद प्लेयर का मॉरल डाउन लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं है, 0% ऐसा कुछ भी बोल रहे हो भाई, ये तो मतलब कुछ भी ऑब्जर्वेशन हो गई। मुझे एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करनी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि रुकी हुई है, प्रैक्टिस कल भी करी थी, उसके बाद हमारे जो सेशन है जो डिस्कॉर्ड पे होने हैं, जो टीम्स को देख रहे हैं बार वो भी देख रहे हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया था कि नकुल की तबीयत आज खराब हो गई, तो उस वजह से जो आपको प्लेइंग देखने को मिल रही थी उसमें नकुल नहीं था। तो एक ने क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर आपको मिल गया होगा। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं हो रही या नहीं है, वो नहीं है, प्रैक्टिस प्रॉपर कर रहे हैं। देर आर सर्टन रूल्स ट्रेनिंग्स के जो हमारे हैं कि कुछ हमने ट्रेनिंग्स के रूल भी बना रखे हैं जहाँ पे सबको फॉलो अप अपना देना पड़ेगा, और जो हमने बोल रखा है, एक टारगेट दिया है पर प्लेयर को, पर प्रैक्टिस कैसे कैसे करना है उसके स्क्रीनशॉट्स सब कुछ आते रहेंगे ग्रुप के अंदर। जिसके नहीं आएंगे तो हमने एक रूल भी बनाया है कि जो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे हैं, जो इन्वॉल्व नहीं होगा, सो सैलरी परसेंटेज कुछ हम रखेंगे प्रैक्टिस में, तो वहाँ से वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ये हमने प्लेयर्स को भी बता दिया। तो प्रैक्टिस के लिए तो गाइज हम सारे स्ट्रिक्ट है, वो चीज़ आप छोड़ दो। बट नकुल थोड़ा सा आज बीमार था तो उसको रेस्ट दिया हुआ, इस वजह से हमारे बाकी प्लेयर्स खेल रहे थे, और जेन्युइन कुछ काम होगा तो हम प्लेयर्स को जाने देते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ कोई दिक्कत नहीं, कुछ इमरजेंसी है कुछ है तो भाई ऐसा थोड़ी ना कि नकुल को बोलूँगा खेल भाई खेल, तू बीमार है तो फिर भी खेल, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई ऐसी लॉबी में प्रैक्टिस करते तो डीके तो नहीं हरा पाएंगे, आई फील प्लीज कुछ करो, डीके इज प्लेइंग बेस्ट लॉबी रूथलेस स्पोर्ट्स की, बाकी लव यू। यार देखो बात सिंपल सी है कि अब जो है वो है, उस पर क्या कर सकते हैं, जो हमारे को लॉबी मिल रही है हम उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई इतने दिन मेहनत करने के बाद ड्रॉप क्यों चेंज कर रहे हो, क्या आपको प्लेयर पे ट्रस्ट नहीं है, बड़ा बीएमएसडी इवेंट जीतने बाद क्यों करना है। तो कुछ मिच्योर डिसीजंस भी लाइफ में लेने पड़ते हैं कभी कभी। अगर हम बीएमएसडी में तो यही था कि मतलब विन करेंगे तो मतलब प्रॉपर कोई भी आ जाए क्लैश होगा, बट अभी जीते नहीं है तो हमको इंटरनेशनल स्लॉट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा। तो उसके लिए डीके से देखो, जब आपका बीएमएसडी खत्म हुआ, खत्म होने के बाद ड्रॉप शीट देखी मैंने, ड्रॉप शीट के अकॉर्डिंग अपने ड्रॉप क्लैश था डीके के साथ रेंगल पे, अच्छे से सुनना। तो उसके बाद सबसे पहले मेरा यही पॉइंट था डीके से बात करने का कि सीन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी पीएमजीसी क्वालिफाइड है। मैंने फट से उसी दिन उनको मैसेज किया, रिवर्ट आ गया, उन्होंने बोला कि हम चेंज नहीं करेंगे, हमारी टीम जो है स्कूल ऐप से खेलने के लिए कॉन्फिडेंट है एंड वी आर प्लेइंग फॉर द विन, हम जीतने के लिए खेल रहे हैं, प्राइस पूल के लिए खेल रहे हैं। तो उनका वहाँ से ऐसा कुछ रिवर्ट आया था मुझे, तो ऐसा नहीं कि डीके से बात नहीं करी। उसके बाद जैसे मेरे पास ड्रॉप शीट मेरे पास जो थी, उसके बाद मैंने देखा बेस्ट ड्रॉप मुझे पुचिंग की लगा, नियर भी था, सेंट्रिक ड्रॉप था, मैंने उसको अनाउंस कर दिया। उसके बाद कोई सीएजी करके टीम है, आई डोंट थिंक, मैंने जब उनसे बात करी उनको पता था कि हमने वो क्लेम कर लिया है ड्रॉप, उनको लग रहा था कि हमारा स्कूल एप्स क्लैश है, तो उनका भी क्लैश था, तो उसको अवॉइड करने के लिए पुचिंग ही गए थे, बट हमने पहले अनाउंस कर दिया था, बट कंट्री बैरियर जो रहते हैं उनको नहीं पता लगा वो चीज़। उसके बाद वो भी आ गए, तो मैंने उनसे भी बात करी सीएजी वालों से कि आपके पास अभी भी ऑप्शन है, आप ले सकते हो, क्योंकि हम पहले ही क्लेम कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो उसने बोला था कि टीम से बात करके बताएगा, तो उसने बात करी, तो उसने बोला कि वो अपना पुचिंग की पे ही रहने वाले, तो हमने बोला कि हम स्टिक करेंगे पुचिंग की, अभी तक तो यही बात है, ठीक है। ड्रॉप वाला भी सॉर्ट हो गया, बाकी हमारा मिरामर सॉर्टेड है, रोंडो का भी मोस्टली सॉर्टेड ही है, मुझे कुछ बीटी नहीं लग रहा है। टॉप क्लैश वाला तो अभी तक कुछ ऐसा सीन नहीं, टॉप क्लैश की तो बिल्कुल एंड वाली बात आ जाती है जब कुछ सॉल्यूशन ही ना। परमानेंट ड्रॉप गाइस, बीएमआईसी इज डिफरेंट इवेंट, अगर हम अपने रीजनल्स खेल रहे हैं तो हमारे ड्रॉप फिक्स है, स्कूल ऐप्स अपना ही ड्रॉप रहेगा, जस्ट बता रहा हूँ आप। बीएमआईसी के लिए भी हम उधर जा रहे हैं, अगर आप देखते हैं तो ये चीज़ भी मैं क्लियर आउट कर देता हूँ आप लोग। गॉब्लिन को बोलो थोड़ा सा हार्डवर्क करे इन स्प्रे सिटी से, बाकी सर्वाइवल में ब्रो गॉब्लिन यार काफ़ी अच्छा वर्क किया है एज अ, मतलब अगर आप देखते हो लंबे टाइम से, अगर आप देख ही रहे हो, सो ही इम्प्रूव्ड अलॉट, मतलब धीरे धीरे करके वो अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो चीज़ अच्छी है। तो धीरे धीरे जो आप चीज़ें बोल रहे हो उसको भी वो कर लेगा, क्योंकि भाई रिजिटली बोलो उनके ड्रॉप्स नहीं नहीं देंगे पूछी। भाई रिजिटली क्या होता है भाई, बोल तो दिया, रिजिटली क्या मतलब बोल दिया नहीं देंगे पूछेंगे ब्रो, मैंने बोल दिया गुड लक, मैंने बोल दिया पूछेंगे हमारा ही है। तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ जाके बोलूँगा कि नहीं ठीक है ऐसा वैसा है, डायरेक्टली एक ही बात हुई है कि हम नहीं छोड़ रहे पूछेंगे, अगर आपको जाना आप जा सकते हो।